तो पहले हमें ये समझना है कि महास्रोतस एवं अन्नवह स्रोतस ऐसे दो है। महास्रोतस उन्होंने कहा है, लेकिन महास्रोतस का पूरा स्रोतस जैसा वर्णन हमें कहीं पे ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। उसके बजाय हमें अन्नवह स्रोतस का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो महास्रोतस है, तो महास्रोतस कैसे हम समझे कि उसमें हम महास्रोतस में मुख से गुदद्वार तक के अवकाश का समावेश होता है और अन्नवह स्रोतस में आमाशय तथा वाम पार्श्व का समावेश किया जाता है। देखिए, अन्नवाहानाम स्रोतसाम आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम, ये इसकी व्याख्या है। स्रोतस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन स्रोतस का अर्थ ये होता है कि जहां पर विशिष्ट भाव पदार्थ का निर्माण हो, उसका वहन हो और उसका विनाश हो, उत्पत्ति, स्थिति और लय। किसी भी भाव घटक, जो शरीर में हमारे बहुत सारे भाव घटक हैं, तो उनका जो निर्माण है, उनका जो कार्य है, वहन है और उनका विनाश है, ये जहां पे घटता है, जिस कार्य क्षेत्र में ये सब चीजें चलती है, उसे हम स्रोतस कहते हैं। स्रोतस का सबसे बड़ा यह है कि उसका महत्व है अवकाश के माध्यम से। स्रोतस यानी अवकाश, श्रवणात् श्रोतांसी, ये इसकी व्याख्या है। लेकिन श्रवणात् श्रोतांसी का अर्थ है कि जहां पर श्रवण होता है, श्रवण होता है तो वहां पे जगह चाहिए, वहां पे अवकाश चाहिए, वहां पे स्पेस चाहिए, और इस स्पेस को ही हम बोलते हैं कि अवकाश। जो आकाश महाभूत का हमारे शरीर सापेक्ष में जो एक उसका प्रतिनिधि है, वो है अवकाश। और आकाश महाभूत का सबसे बड़ा गुण और कर्म कौन सा है, तो वो है अप्रतिघात। यानी कि कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अप्रतिघात किसको? अप्रतिघात वायु की गति को। वायु की गति का प्रतिघात, वायु की गति का अवरोध जहां पर और जिस क्षण होता है, उस क्षण व्याधि अवस्था का प्रारंभ होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। और इसीलिए ये जो अवकाश है ना, इसका अप्रतिघातत्व कायम रहना, यही हमारे सुखायु की, हितायु की एक प्रारंभिक स्थिति है। इट्स प्री रिक्विजिट ऑफ ए हेल्दी पर्सन, कि उसका जो शरीर में अवकाश है वो पूरा तरह से खुला है। और इसीलिए जब हम ये स्रोतस जो बोलते हैं ना, वो स्रोतस में जब स्थान संश्रय होने की अवस्था होती है, जिसको ख वैगुण्य बोलते हैं या स्थान वैगुण्य बोलते हैं, तो ये जब धातुओं में होता है स्थान वैगुण्य, तब वहां पे जो दोष प्रसरित हुए, दोष जो घूमते रहते हैं, वो वहां पे धातु वैगुण्य के कारण, ख वैगुण्य के कारण वहां पे संश्रयित हो जाते हैं और वहां व्याधि अवस्था की पूर्व रूप में जो लक्षण होते हैं, वो वहां पे प्रकट होना प्रारंभ होता है। तो ये एक बात है, मैं आगे चलूंगा, लेकिन एक स्रोतस का एक बेसिक बोलता हूं कि ये अवकाश युक्त होते हैं, धातु से घटित होते हैं, लेकिन आकाश और अवकाश में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो अवकाश जो स्रोतस है वो बाउंडेड है और आकाश जो है वो अनबाउंडेड है, वो विभू है। ठीक है, विभू है, मतलब उसकी कोई उसकी सीमा नहीं है, उसको कोई किसी ने बाउंड नहीं किया है, उसको आवरित नहीं किया है। लेकिन हमारे शरीर का जो अवकाश है वो आवरित अवकाश है। ये एक बात है। तो महास्रोतस में मुख से गुदद्वार तक के अवकाश का समावेश होता है और अन्न स्रोतस में आमाशय तथा वाम पार्श्व, ये उसके मूल स्थान कहे गए। मूल स्थान का अर्थ है प्रभव स्थान। प्रभव स्थान का अर्थ है वहां जहां पे ये निर्माण होते हैं या जहां पे इनकी प्रकृति और विकृति का असर
सबसे ज्यादा मात्रा में हमको दिखाई देता है, तो उसको ये बोलते हैं। देखिए, आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम, किसके वाम और पार्श्व में और क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आमाशय के वाम और पार्श्व में जो अवयव रहता है उसको बोलते हैं ग्रहणी। तो आमाशय और ग्रहणी ये अन्नवह स्रोतस के प्रधान स्थान है। और इनका जो है व्याधि जो महास्रोतस के होते हैं, अनन्नाभिलषण, अरोचक, अविपाक, छर्दी, दृष्टवा अन्नवहानि अस्य श्रोताओं से प्रदुष्टानीति विद्यात। और बहुत सारे व्याधि है जो अन्न व स्रोत दृष्टि में दिखाई देते हैं। अन्न व स्रोत दृष्टि के जो दृष्टि हेतु है, दृष्टि के कारण है, वो कौन कौन से है? अतिमात्र से चाकाले चाहित से च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुणात पावकस्य च। ये देखिए, तो अतिमात्र से च अकाले चाहित से, कितना है, बहुत सारा। ये एक जिसको बोलते हैं ना कि ये मंत्रवत है, ये संहिता है। और एक श्लोक को हम अगर उसको विस्तृत करने की या उसको देखने की, समझने की कोशिश करने लगेंगे तो इसका विस्तार इतना हो सकता है कि देखिए, ये एक जो श्लोक है, अतिमात्र से च अकाले चाहित से च भोजनात्, इसके ऊपर तो हम 5-6 घंटा निकाल सकते हैं, मतलब हम सभी लोग उसमें अगर चर्चा करने लगे। तो ये अन्न व स्रोत दृष्टि का एक सबसे इंपॉर्टेंट हेतु है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आज का विषय हमारा कल्पों का है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इनका उपयोग हमें ये है कि हमारी कल्प कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और किस कारण परंपरा में, किस हेतु में काम करेंगे। ये जो पंचभौतिक चिकित्सा है उसके मैं आगे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा उससे। लेकिन जो पंचभौतिक चिकित्सा है उस वो हेतु विपरीत चिकित्सा है। हेतु को समझना, उसको खोजना और उस हेतु के परिणाम हमारे शरीर, अवयव, स्रोतस, अग्नि, इनके ऊपर उनके परिणामों का अध्ययन करना, उनको समझने की कोशिश करना। ये होने के बाद ही हम अच्छी तरह से कल्पों का कल्पों का चयन करते हैं और उनका उपयोग करके चिकित्सा करते हैं। और लेकिन ये देखिए, वैगुण्यात पावकस्य च, पावक यानी अग्नि, ये जाठराग्नि है या धात्वग्नि है, भूताग्नि है। 3 प्रकार के अग्नि है। एक जाठराग्नि है, 7 धात्वग्नि है और 5 भूताग्नि है। ठीक है, तो इसमें भी आगे चलेंगे। तो सहकारी भाव यानी कि जो अन्न व स्रोतस है उसके सहकारी भाव कौन से कैसे, माने अन्न व स्रोतस का जो हमारा काम चल रहा है, महास्रोतस का जो काम चल रहा है वो कौन चला रहा है? देखिए, वायु, पित्त और कफ, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है, ये शरीर के कार्यकारी घटक है, रचनात्मक भी है लेकिन कार्यकारी ज्यादा है। तो महास्रोतस से जो सहकारी जो घटक होते हैं वो है प्राणवायु, जो आहार को आमाशय तक ले जाते हैं। बोधक कफ जो रस का परिचय कराते हैं। क्लेदक कफ जो आहार को क्लीन करते हैं। पाचक पित्त जो आहार का पूरी तरह से पचन करते हैं। समान वायु जो आहार को आमाशय तक लाना, ये प्राणवायु का काम है, लेकिन आमाशय से उदर द्वार तक उसको ले जाना या उसका विघटन करना, विभजन करना सार किट्ट विभाग में, और जो सार भाग है उसको व्यान वायु की प्रेरणा से हृदय में ले जाना। और जो किट्ट भाग है उसके जो 2 भाग होते हैं, घन और द्रव। जो घन है वो पुरुष होता है, जो द्रव है और मूत्र और श्वेत होता है। तो उनके अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना, ये समान वायु का काम है। व्यान वायु का काम है कि आहार रस का विक्षेपण करना, शब्दार्थी जल संतानवत, ये आहार रस की गति है। तो आहार रस जो जो उसमें रस धातु जो है उसको ये शरीर में विक्षेपित करना। और अपान वायु, ये भी महास्रोतस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, उसमें जो है पचन व्यापार,
तो महास्रोतस में घटता क्या है, महास्रोतस में क्या क्या होता है? महास्रोतस में होता है पचन व्यापार। महास्रोतस का जो काम हमें समझना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वो है अग्नि का। क्योंकि पचन व्यापार या महास्रोतस में जो घटनाएं घट रही है, उसको हमें आहार गुण भावों का शारीर गुण भावों में रूपांतरण करना है। आहार गुण भावों का शारीर गुण भाव में रूपांतर करना, इसको बोलते हैं पचन, इसको बोलते हैं परिणमन। ठीक है, तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नि के ऊपर। उसमें क्या क्या घटता है देखिए अग्नि के ऊपर। पहले अवस्था पाक होता है, 3 अवस्था पाक है। आमाशय में मधुर अवस्था पाक होता है, ग्रहणी में आमाशय के ऊर्ध्व भाग में मधुर अवस्था पाक होता है, आमाशय के अधो भाग में अम्ल अवस्था पाक होता है, या ग्रहणी में अम्ल अवस्था पाक प्रारंभिक स्थिति में होता है, और बृहदांत्र में कटु अवस्था पाक होता है। ये 3 होते हैं। विपाक होता है, आहार पूरे पचन के उपरांत जो रस की निष्पत्ति या रस जैसा कार्य घटता है, उसको विपाक बोलते हैं या निष्ठापाक बोलते हैं। अस्थायी दोषों की उत्पत्ति या पोषक दोषों की उत्पत्ति होती है, जो आमाशय में कफ, जो पोषक कफ है उसकी उत्पत्ति होती है। रक्तमल पित्त, ये रक्त में पित्त की उत्पत्ति होती है। और आहार मल वायु, ये आहार मल में वात दोष का पोषक अंश जो है वो बनता है। जो पोषक कंसेप्ट है, स्थायी अस्थायी धातु का कंसेप्ट है, वो ये है। और उसमें ये भी महास्रोतस में ये सब घटना घटती है। आहार रस का निर्माण महास्रोतस में ही होता है, आहार रस की गति महास्रोतस में होती है। और धातु पोषण का जो एक बेस है, वो बेस और उसका जो सबसे शुरुआत उसकी होने तक का जो काम है, वो महास्रोतस में ही घटता है। तो इसलिए महास्रोतस सबसे इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने ग्रहणी चिकित्सा अध्याय जो 15वां लिखा है चिकित्सा स्थान में, वहां पे पचन व्यापार का उन्होंने उल्लेख किया है कि ये कैसे होता है और ग्रहणी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और ग्रहणी का रोल क्या है इसमें। तो ये महास्रोतस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है अग्नि। और अवस्था पाक भी है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, खास करके जो हम देखते हैं कि रस प्रदोषज व्याधि, मांस प्रदोषज व्याधि और मेद प्रदोषज व्याधि में ये जो पहला मधुर अवस्था पाक है, वो अवस्था पाक पूरी तरह से परिणत नहीं होता है आगे वाली स्थिति में। और उसके जो मधुर अवस्था पाक के ही घटक आहार रस में जाते हैं, धातु पोषण ऐसे धातुओं में जाते हैं, और जबकि वो शरीर गुण भाव से मेल नहीं खाते हैं, एक तो उनका पचन होना पड़ता है, नहीं तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, वहां पे संचित हो जाते हैं, और उसके बाद में हमें अलग अलग व्याधियों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह अम्ल अवस्था पाक, उससे अम्लता प्रधान व्याधि जो होते हैं वो होते हैं अम्ल पित्त जैसे है, आमवात जैसे है, मतलब जिसमें अम्लता बढ़ जाती है, अम्ल भाव शरीर में बढ़ जाता है। उसी तरह कटु अवस्था पाक। तो ये अवस्था पाकों का पूरी तरह से परिणमन होना चाहिए, नहीं तो ये व्याधियों में उसका जो है परिणाम होने में या व्याधि अवस्था उत्पन्न करने में वो जरूर कामयाब हो जाते हैं। देखिए, पांचभौतिक चिकित्सा का परिचय आपसे कराता हूं। पहले तो वैद्य आत्माराम मोहम्मद दातार शास्त्री जी का नाम है, जिन्होंने ये पांचभौतिक चिकित्सा का आविष्करण किया। उनके बारे में 2 बात कहता हूं कि ये इनका जन्म जो है वो कोकण भाग जो है, महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, कोकण एरिया, उसमें दापोली नाम का गांव है। दापोली गांव से 12 किलोमीटर पर ये हरणे मुरुड नाम का एक कोस्टल विलेज है। वहां पे उनका जन्म हुआ 23 अप्रैल 1909 में। 1932 में उन्होंने आयुर्वेद तीर्थ और 1938 में आयुर्वेद आचार्य, ये 2 पदवी प्राप्त की। और मुंबई में उन्होंने काम किया। मुंबई में उन्होंने 45 साल तक अपना प्रैक्टिस किया।
1983 में वो सांगली में आ गए और 1988 में उन्होंने वैद्यराज दातार पंचवैदिक चिकित्सा एवं संशोधन केंद्र की स्थापना की, जिसके द्वारा ये पंचवैदिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार का काम चलता है। पंचवैदिक चिकित्सा के अलग अलग से जो ग्रंथ है वो उपलब्ध किए जाते हैं। पंचवैदिक चिकित्सा की औषधियां उपलब्ध की जाती है वैद्यों के लिए। तो ये उन्होंने काम शुरू किया है। पंचवैदिक चिकित्सा ये कोई अलग सी या दातार शास्त्री जी ने खुद की खोजी हुई चिकित्सा पद्धति है, ऐसा अगर आपको लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है। पंचवैदिक चिकित्सा को हमें एक नई चिकित्सा पद्धति के माध्यम से देखने के बजाय एक नई अप्रोच के माध्यम से देखना चाहिए। एक रुग्ण के लिए, आयुर्वेद के लिए, औषधि कल्प के लिए, निदान, रूप, मतलब जो भी आयुर्वेद हम सीखते हैं उसको देखने का एक अलग सा नजरिया, a different perspective, a different approach to what we have learned and what we see. ये है पंचवैदिक चिकित्सा। हर एक चीज में हमें त्रिदोषों को नहीं छोड़ना है, हमें किसी चीज को नहीं छोड़ना है। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम हम जब कहते हैं तो दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम ये तो है ही, लेकिन उनके पीछे उनका थोड़ा सूक्ष्म भाव में विचार करना अगर हम चाहते हैं तो हमें पंच महाभूत तक जाना पड़ता है, क्योंकि वायवाकाश धातुभ्याम वायु अग्नेयम पित्तम पृथ्वी अंबभ्याम श्लेष्मः, ये हमें श्लोक मिलता है। ये भी हमारे संहिताओं में है। ये जो वात दोष है वो वायु और आकाश महाभूत से बनता है, पित्त दोष है वो तेज महाभूत से बनता है, और कफ दोष जो है वो आकाश और वायु महाभूत से बनता है। तो सॉरी कफ दोष जो है वो पृथ्वी और आप महाभूत से बनता है। तो ये तो हमें है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब हम इसको थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पे ले जाते हैं, स्तर पे ले जाते हैं, यानी कि दोषों के पीछे जाने की हम कोशिश करते हैं और सूक्ष्मता पाने की कोशिश करते हैं, तब हम पंच महाभूतों तक जाते हैं। और ये है दातार शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन। देखिए, त्रिदोष और शोधन शमन ये संहिता प्रधान मार्ग है। हम संहिताओं में देखते हैं कहीं पर पंचवैदिक का उल्लेख नहीं है, कहीं पर नहीं है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन क्योंकि हमारी संहिताएं त्रिदोष और उनका शोधन और शमन इस मार्ग से चलती है, इसलिए हमें ये अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन ये भी सभी है जो है पंचमहाभूत से संबंधित विपुल संदर्भ ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। आप अगर सोचेंगे और देखेंगे थोड़ा बहुत तो सभी चीजों के पंचभौतिकत्व आपको मिलेंगे। दोषों का मिलेगा, धातुओं का मिलेंगे, मल के मिलेंगे, अग्नि के मिलेंगे, सभी के मिलेंगे आपको। प्रकृति है, छाया प्रभा है, जो नेत्र का वर्ण है उसमें पंचभौतिक है, मर्म विज्ञान है उसमें पंचभौतिक का रेफरेंस आपको मिलेगा। सभी जगह पे आपको मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना है बस। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे सृष्टि एवं मनुष्य इनके रचनात्मक तथा क्रियात्मक घटक पंचमहाभूत ही है। ये हमें समझ में आता है, ये हमें मालूम है। और इसीलिए जब ये एक श्लोक हम पढ़ते हैं कि जो नास्तिक जो हम श्लोक पढ़ते हैं कि जो पंचमहाभूतों तक जो व्यक्ति जाता है उसकी चिकित्सा कभी भी असफल नहीं होती है। और इसीलिए ये जो आचार्य सुश्रुत का श्लोक है उसका अर्थ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पंचमहाभूतों तक ही जा सकते हैं, क्योंकि वही स्थूल भाव है। उसके पीछे अगर हम जाना चाहते हैं तो वो सूक्ष्म भाव है जो हमारे इंद्रियों के परे है। हमारे इंद्रिय उनको कैच नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये होता है। देखिए, पंचवैदिक विचार से बहुत सारी शंकाओं का समाधान सहजता से होता है। उसके एक दो अल्प उदाहरण, मतलब गुरुजी के ही उदाहरण मैं आपको देता हूं कि
जब वो अहमदनगर कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनके जो आचार्य है वो उनको नवज्वर की चिकित्सा समझा रहे थे कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः। तो उन्होंने कहा कि ये जो तिक्त रस है ये लंघन स्वेदन वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई शंका है? तो नातर शास्त्री जी ने पूछा व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट कि यहाँ पे तिक्त रस ऐसा स्पेसिफिक क्यों लिखा है? तो गुरुजी ने कहा कि देखिए ये जो ज्वर है ये खास करके पित्त प्रधान और अग्नि वाला, अग्नि को जब अग्नि प्रधान व्याधि है तो उसमें शमन के लिए तिक्त रस का उन्होंने उल्लेख किया। तो दातर शास्त्री जी ने और आगे जाके पूछा कि अगर ऐसा है कि पित्त शमन के लिए जो तिक्त रस है तो पित्त शमन के लिए मधुर और कषाय रस भी है, तो वो क्यों नहीं कहे गए, तिक्त रस ही क्यों कहा गया? तो यहाँ पे देखिए कि दोषों के आधार पर हमें इसका परिणाम या इसका समाधान नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर हम महाभूतों के स्तर पर जाएं तो हमें ये मिलता है कि जो नवज्वर है उसका मूल है कि आम की निर्मिति जो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है उसके माध्यम से आम निर्माण होता है, आम से अग्निमंद्य होता है, अग्निमांद्य से वायु की पृथ्वी आप महाभूत के प्रधान आहार से अग्निमंद होता है, उससे आम की निर्मिति होती है, इससे स्रोतोरोध होता है, स्रोतोरोध से वायु प्रकोपित होता है और प्रकोपित वायु जो है वो अग्नि को अपने स्थान से उठाकर रसगत कर देता है और ज्वर की निर्मिति होती है। ये हमें संप्राप्ति मालूम है, लेकिन ये जो पृथ्वी और आप महाभूत और स्रोतोरोध है इसको तिक्त रस में जो वायु और आकाश महाभूत से घटित है उसी के आधार पर ही ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे तिक्त रस ऐसा स्पेसिफिकली क्यों लिखा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये कहते हैं, दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आप अगर वात वृद्धि और पित्त वृद्धि दोनों के आप श्लोक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि निद्रा, निद्राल्पता, निद्रा नाश, ये उन्होंने उल्लेख किया है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो हमें मिलता है कि ये निद्राल्पता में वात का है या पित्त का है, तो अगर जब तक हम उसके हेतु तक नहीं जाते हमें ये पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आप बहुत सारी जगह पे उसको आप डाल दीजिए तो ये बहुत सारी शंकाएं जो त्रिदोष के माध्यम से हम समझ नहीं पाते हैं वो पंच महाभूत के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए पंचभौतिक चिकित्सा जिन बेसिस पर दातार शास्त्री जी ने उसका आविष्करण किया या जिन पॉइंट्स को पंचभौतिक चिकित्सा में महत्व दिया जाता है, ये इसमें मैं ज्यादातर नहीं जाऊंगा, लेकिन पंचमहाभूत की उत्पत्ति तथा विलीनीकरण या कृतप्लीहावृक्क यानी कि जो अग्नि संस्था का विचार है, अवयवों की उत्पत्ति भी महाभूत और दोष इनसे कही गई है और बहुत सी बार अवयवों की उत्पत्ति के माध्यम से ही हमें चिकित्सा में बहुत सारी मदद मिल जाती है। जैसा अगर हम देखते हैं यकृत प्लीहानो शोणितयो, हाँ, कफर रक्त मांसानाम सारा जीवा। कर लीजिए फिर से, मैंने यहाँ से म्यूट ऑल किया था। सभी से अनुरोध है अपने माइक्स बंद रखिए, नहीं तो लेक्चर में डिस्टरबेंस आ जाता है। हेलो सर, आपका माइक फिर से अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो अवयवों की उत्पत्ति जो होती है वो उनका महत्व भी बहुत होता है। कफ शोणित मांसानाम सारा जीवा प्रजायते, इसी तरह से बहुत सारी देखिए असृजश्लेष्मजस चापी ये प्रसाद परोमतः तत्वसांतरणे जायन्ते गुदबस्तिश्च देहिता, यानी गुद बस्ती ये दोनों जो अवयव है उनकी जो घटित दोष धातु मल है वो वही है, सेम है। तो इनका जो पोषण है
या उनके जो व्याधि निर्माण होते हैं उनमें ये जो बेसलाइन वाले जो दोष धातु मल है हर एक अवयव में, उनका सबसे बड़ा महत्व होता है। यकृत प्लीहा न शोणितो जो, यानी कि यकृत और प्लीहा के कोई भी व्याधि हमें दिखाई देते हैं तो उनमें आप रक्त को छोड़ के आप कोई भी विचार या कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकते, आपको रक्त को लेकर ही करना होगा। बाकी की चीजें आप कर सकते हैं लेकिन रक्त को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अम्ल क्षार सिद्धांत जो पांचवती का बस बहुत बड़ा सिद्धांत है, यानी क्या है उसमें के अम्ल क्षार सिद्धांत, क्षारो ही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता। तो दाता शास्त्री जी ने इसका बहुत सारी जगह पे उपयोग किया। जब मैं एक महास्रोतस के कल्पों में सबसे इंपॉर्टेंट कल्प है अनुलोमन तेल, वहां पे मैं थोड़ा ये आपको फिर से अम्ल क्षार इलेबोरेट करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहीं पे ज्यादा बोलता नहीं। रोमांतिका शीतला यानी कि गोवर कांजिला जिसको मराठी में बोलते हैं या मीजल से चिकन पॉक्स बोलते हैं, कामला, ये जो इतिहास होते हैं, ये व्याधि से त्रस्त होने के जो इतिहास होते हैं वो इतिहास भी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका शरीर के ऊपर जो एक बोलते हैं कि अमीट परिणाम कुछ न कुछ अवयवों के ऊपर, कुछ स्रोतस के ऊपर, अग्नि के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। परमानेंट डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज, या हम जिसको बोल सकते हैं कि फुटप्रिंट्स ऑफ दैट डिसीज। जैसा अब हम समझ रहे हैं कि जो कोविड-19 है उसके इरिवर्सिबल डैमेज या ऐसा कोई डैमेज है जो फेफड़ों को नाजुक बनाता है, फेफड़ों को कमजोर बनाता है। तो आप ये देख रहे थे, तो ये अगर पेशेंट रिकवर भी होता है तो उसको इसमें आगे जाके उसकी रसायन करनी चाहिए। कोविड-19 के पेशेंट को फुफ्फुसों की हमें करनी चाहिए और उसके सबसे दो अच्छे रसायन हमारे पास है, एक तो है लाक्षा, दूसरा है आभरक। बहुत सारे हैं लेकिन ये अभी मेरे को समझ में आते हैं और मैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ बहुत सारे यहाँ के, तो उसके एक जस्ट मैंने आपको किया। तो ये जो परिणाम होते रहते हैं जिसको हमारी आयुर्वेद में संज्ञा है उदरक। तो ऐसे उदरक जो है पेशेंट की हिस्ट्री जब हम लेते हैं, जिसको कोई व्याधि हो चुके हैं या उसके कोई सर्जरीज हो चुकी है, तो उसका उदरक जरूर कहीं ना कहीं पे हमें उसका विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार उसको लेकर ही हमें कुछ चिकित्सा मिलती है करने के लिए, लेकिन उसका विचार जरूर हम कर सकते हैं। ये दाता शास्त्री जी का हमें कहना है। अधवशोष, यानायान, एक्सेसिव ट्रैवलिंग, इसका भी उपयोग ये होता है जो उसका परिणाम जो है वो फुफ्फुसों के ऊपर होता है और उसका जो मूल शुरुआत होती है वो अपान कक्षा में होती है, वृक्कों में होती है और उसका परिणाम जो है वो फुफ्फुस में होता है। विरुद्धाहार से भी हमें ये होता है कि आम की निर्मित हो या ऐसे कुछ लीन दोषों की निर्मित हो, ये होता है। और इड़ा पिंगला आधारित दक्षिण वाम पक्ष का विचार, यानी कि अगर पेशेंट हमको कहता है कि मेरी देखिए दक्षिण घुटना दुख रहा है, दक्षिण कटी शूल है, ऐसा है तो वहां पे यकृत का विचार ज्यादा कीजिए, यकृत की दवाई दीजिए, वो उसमें अब फायदा मिलेगा। अगर वाम पक्ष में है तो प्लीहा को लेकर विचार कीजिए, प्लीहा की दवाई जो उपयुक्त है उसको दे दीजिए। तो ये होता है। हाँ, यकृत प्लीहा मूत्रपिंड, ये जो है इनका जो है उत्पत्ति, स्थिति और लय, इससे महत्व है। यह अग्नि संस्था जिसको बोलते हैं दातर शास्त्री, उसके 3 घटक है, यकृत प्लीहा मूत्रपिंड और स्त्रियों में गर्भाशय, ये होता है। और इनकी ही परीक्षा जो कहती है उनको हम उदर परीक्षण बोलते हैं, जो पंचवती का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उत्पत्ति में ये भरण का काम होता है, प्राण उदान समान व्यान उसमें कार्यरत रहते हैं और वो यकृत के ऊपर उनका हमें परिणाम दिखाई देता है। या उत्पत्ति का काम यकृत का है ज्यादा, उत्पत्ति परिणमन, हमारे शरीर के जो
भाग है उनकी उत्पत्ति करना, उनका पोषण करना, ये यकृत का काम है। स्थिति में पोषण ये व्यान वायु का काम है। इसके परिणाम हमें प्लीहा के ऊपर दिखाई देते हैं। और लय जो है वो उत्सर्जन का काम है, ये अपान का काम है और मूत्रपिंड के क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। तो ये उदर परीक्षण है। और उदर परीक्षण का काम है कि अग्नि की परीक्षा करना। उदर परीक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को खाली पेट हम बुलाते हैं और उसको पीठ के बल सुलाते हैं, उसको घुटनों में पाँव को मोड़ने को बोलते हैं और उसके जो नाभि है, नाभि के आसमंत में जो अवयव है उनको अग्नि संस्था बोलते हैं। नाभि ये पित्त का, तेज का, ग्रहणी का स्थान है, पित्त का स्थान है। और इसीलिए तो हम ये बोलते हैं, पहले हम उसको मृदु काठिन्यत्व की परीक्षा करते हैं, उसके बाद में उष्ण शीतत्व की परीक्षा करते हैं यकृत और प्लीहा के क्षेत्र में। उसके बाद में हम परीक्षा करते हैं कि पीडनासहत्व की, यकृत, प्लीहा, वृक्क, दक्षिण वृक्क, वाम वृक्क, गर्भाशय, इन पॉइंट्स पे हम पीडनाशयत्व पाल्पेशन की परीक्षा करते हैं और अंत में शब्द परीक्षा करते हैं। तो शब्द परीक्षा में यानी कि हम नाद परीक्षा जिसको बोलते हैं वो करते हैं। और इसमें हमें पार्थिव नाद, घन नाद, इस तरह के बहुत सारे नाद हमें मिलते हैं। तो ये उदर परीक्षण का जो भाग है उसको हम, these are the findings, these are the observations, उसको हम जब पेशेंट हर बार आता है तो हर बार हम उसका उदर परीक्षण करते हैं और उसके जो फाइंडिंग्स है उसको हम नोट करते हैं। और उसको नोट करने के बाद उसमें जो भी अगर कोई चेंजेस है, यानी कि पहले विजिट में जो पेशेंट आया था तो उसके उभय वृक्क के क्षेत्र में उसके पीडनासहत्व यहाँ पे दिख रहा था, टेंडरनेस दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो कम हो गया है। तो इस तरह के जो फाइंडिंग्स है उसको हम देखते हैं और उसी के आधार पर हमारे कल्पों की जो चयन है वो बदलता है। कोई ट्रीटमेंट कम ज्यादा करनी है, कोई दवाई ऐड करनी है या उसको बंद करना है, उसका काम हो चुका है, तो ये हम सब पंचभौतिक में उदर परीक्षण के माध्यम से हम उसको तय करते हैं कि कौन सी दवाई कहाँ तक देनी है। देखिए, लिमिट्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सी बार हमें यहाँ पे अगर कोई नववैद्य, बहुत सारे मुझको है ऐसा बोल रहे थे, मैं भी कोई ऐसा पुराना वैद्य तो है हूँ नहीं, मैं भी एक छोटा विद्यार्थी हूँ एक, लेकिन जिन्होंने अभी अभी ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की है या पीजी स्टूडेंट्स है बहुत सारे यहाँ पे है, तो उनको ये मैं बोलना चाहूंगा कि हमें बहुत सी बार ऐसा लगता है कि कितने दिन कौन सी दवा देनी है, कि कब कौन सी दवा बदलनी है। तो ये अगर हमें इसका मालूम पड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें कहाँ तक कौन सी दवा देनी है। तो ये पांचभौतिक चिकित्सा में जो है ना, इसको हम ये उदर परीक्षण के आधार पर उसको तय कर सकते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको कि महास्रोतस का ही उदाहरण देता हूं कि ग्रहणी जैसी है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जैसे पेशेंट्स होते हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम में या क्रॉनिक डायरिया जैसे पेशेंट है, तो उनमें होता यह है कि इतना उनका जो है आंतड़ों का जो शक्ति है वो इतनी कम होती रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी जब पेशेंट खाता है तो वो उसको मल प्रवृत्ति की भावना हो जाती है और वहां पे द्रव मल प्रवृत्ति। तो इसको आंतड़ों की बल के लिए भी हमें कुछ देना है, तो हम उसको पार्थिवता बढ़ाना है उधर, तो वहां पे पार्थिवता बढ़ाने के लिए अगर समझो हमें पद्म किट देना है, तो पद्म किट पार्थिवता बढ़ाने के लिए रसायन, अपुनर्भव या उस अवयव की जो शिथिलता है उसको पूरी तरह से कम करने के लिए, उसको पूरी तरह से पूर्व व्याधि की अवस्था तक लाने के लिए हमें जो काम करना है, उसके लिए कौन सी स्थिति है, तो हम ये समझते हैं कि जब पूरी तरह से मल प्रवृत्ति ठीक हो और उभय वृक्क
और जो मूत्रपिंड की जो वेदना है वो पूरी तरह से जब कम होती है, तब हम उसको पद्म किट्ट या रसायन या पुनर्भोज जो भी आपको देना है, पद्म किट्ट देना है आपको, जो भी है वो आपको स्टार्ट करनी है। तो ये इस तरह का लिमिटेशन, चेंज ऑफ द मेडिसिन, ये पंचभौतिक के आधार पर हम कर सकते हैं। देखिए, पंचभौतिक चिकित्सा की कुछ विशेषताएं जो होती है, why पंचभौतिक चिकित्सा हैज बिकम पॉपुलर, या पंचभौतिक चिकित्सा हमें क्यों समझनी चाहिए, उसके विचार हमें क्यों आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं कि ये एक सुसूत्र विचार पद्धति है। दिस इज ए कंप्लीट अप्रोच। कंप्लीट माने क्या होता है कि पेशेंट हमारे सामने जब आता है, तब से उसको दवाई देने तक, उसको पथ्यापथ्य बताने तक हमें किस तरह से जाना है, किस मोडस ऑपरेंडी से काम करना है, ये पंचभौतिक में सुसूत्र पद्धति से लिखा हुआ है। यानी कि पेशेंट आता है तो उसको जो हमारा जो हम उसको क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी जो हम परीक्षा करते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये जो 3 प्रकार की त्रिविध परीक्षा हम करते हैं पंचभौतिक में, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है और वो प्रॉपर फॉर्मेट के आधार पर हम उसको एग्जामिन करते हैं। और ये जो फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट पेशेंट को चेक करने का, तो इसका महत्व ये है कि इसके आधार पर हम दवाइयों का चयन करेंगे और इसी के आधार पर हम हर बार जब वो पेशेंट आता है तो इसी पॉइंट्स को हम रिव्यू करेंगे, रिविजिट करेंगे, और पेशेंट में अगर जो भी कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको ठीक लगा है, नहीं लगा है, और कोई तीसरी बीमारी, तीसरा लक्षण उभर कर आया है, ये जो भी कुछ हुआ है, तो हमने पहले जो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, उन्हीं के आधार पर हम आगे चले। ये सुसूत्र विचार पद्धति है। व्याधि संप्राप्ति का जल्द निर्धारण हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हेतु के डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और गुण, हेतु और गुण इनकी विचार करते हैं, तो हम संप्राप्ति के ऊपर जल्दी जा सकते हैं। देखिए, संप्राप्ति जो है निदान पंचक में, उसमें बहुत 5 भेद है संप्राप्ति के, संख्या, विकल्प वगैरह। तो इसमें विकल्प संप्राप्ति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अंशांश कल्पना बोलते हैं। कौन से गुण से कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है और वो कहाँ पे जाके किस स्थान में संश्रित हुआ है और क्या उसके परिणाम निकले हैं, कौन सा व्याधि उत्पन्न हुआ है, वो कौन से उसके गुण उसमें अधिकतर दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये व्याधि संप्राप्ति का जल्द निर्धारण हम कर सकते हैं अगर हमें अंशांश कल्पना का ज्ञान हो। पंचभौतिक की औषधियों की संख्या भी बहुत कम है और उनकी मात्रा भी बहुत कम होती है। ये बहुत से लोगों को एक से मिराकुलस लगता है कि इतनी कम मात्रा में, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि इतनी छोटी मात्रा में इतने बड़े देह के लिए वो काम करेगा, कि पेशेंट भी हमको पूछते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कम से कम औषधियों में और कम से कम मात्रा में पंचभौतिक की दवाई काम करती है। देखिए, कोई भी गुगुल कल्प है वो 100 से 125 मिलीग्राम एक टाइम में आप में उसमें काम कर सकते हैं। किसी योग जो है 100 मिलीग्राम में काम कर सकते हैं। वरांगक्षार जैसी दवाई है, उसको आप 25-30 मिलीग्राम मात्रा में एक डोज में आप दे सकते हैं, तो वो भी काम करेगा। तो ये है सूक्ष्म शोधन पद्धति। देखिए, सूक्ष्म और स्थूल शोधन, ऐसा मैं बोलता हूँ। स्थूल शोधन जो है, जो हम बोलते हैं कि न तेषां पुनरुद्भवः, जिसको हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं, तो ये जो है वो दोषों का शोधन है। जो दोष बढ़े हुए हैं, जो अधिक मात्रा में उपलब्ध है, अधिक मात्रा में संचित है, उनके लिए ये वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण ये आप कर लीजिए। लेकिन जो सूक्ष्म पद्धति से दोषों का संचय हो रहा है, वो संचय हम उसी क्षण, उसी लेवल पे अगर उनका हम जो शोधन कर पाते हैं, उनको निर्हरित कर पाते हैं, उनका पचन कर पाते हैं, तो ये पंचभौतिक में होता है, या पंचभौतिक में करने की हम कोशिश करते हैं और ये कोशिश बहुत सी बार कामयाब होती है। अब पुनर्भव चिकित्सा का विचार,
अपुनर्भव चिकित्सा करने के लिए बहुत कम बार मिलते हैं पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को जो तकलीफ होती है वो उसकी कम हो गई तो वो पेशेंट गायब हो जाते हैं। वो हमें बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट हमें रसायन या अपुनर्भव तक की अवस्था में मिलता है या वहां तक हम उसको ले जाते हैं। इसलिए मैं पेशेंट को दो चीजें बताता हूँ कि उसको मोटिवेट करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए या उसको ठीक वहां तक ले जाए, उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। इसके लिए मैं उसको ये बोलता हूँ कि देखिए, आपका जो ये अवयव में जो एक दुर्बलताई है, उसको हम ट्रीट करने के लिए आपको अपुनर्भव या रसायन चिकित्सा आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो हो सकता है कि अगर जब आपका हेतु सेवन फिर से शुरू हो जाए या आपको उसको कंट्रोल करने में हेतु सेवन को आप असफल हो जाए, तो यही लक्षण लेके आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आप ये लक्षण लेकर मेरे पास नहीं आइए। अगर कोई दूसरी बीमारी हो तो बात अलग है। तो ये ऐसा कह के आप पेशेंट को थोड़ा सा काउंसिल कर सकते हैं और उनको अपुनर्भव या रसायन तक ले जाते हैं। तो ये पंचभौतिक का एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। पंचभौतिक के आ, आ, सबसे जो अभी काम है वो है व्याधि चिकित्सा करना। चिकित्सक है, वी आर क्लिनिशियंस, वी आर हियर टू ट्रीट द पेशेंट। और हमें किसी भी व्याधि से मुंह मोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी जो अवस्था है उसमें कुछ साहस पूर्वक कुछ करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम सभी अवस्थाओं में पेशेंट की हेल्थ और पेशेंट की आयु का नजर रखते हुए हम सभी पेशेंट्स को हमें एक्सेप्ट करना है। सभी ट्रीटमेंट में हम अच्छा काम कर सकते हैं। व्याधि का नाम जो भी हो, हम उसको अच्छा काम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम चलते हैं कि आज जो संयोजकों ने मुझको जो विषय दिया है उसकी शुरुआत मैं अब करता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि कम से कम 40 मिनट मैंने पंचभौतिक के इंट्रोडक्शन में और उसके जो टिप्स है चिकित्सक के लिए उसके लिए मैंने गवाए हैं, लेकिन आगे के जो एक 30 या 40 मिनट जो मेरे पास है, तो वहां उसमें मैं महास्रोतस में उपयुक्त कल्पों के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, महास्रोतस के प्रधान व्याधि कौन कौन से हैं? अग्निमांद्य, आम्लपित्त, छर्दी, ग्रहणी, गुल्म, उदरशूल, परिणामशूल, अतिसार प्रवाहिका, मलविबंध और अर्श भगंदर परिकृति। देखिए, ये अन्नवह स्रोतस के जो व्याधि है उसमें ये जगह आती नहीं है, मतलब मलविबंध, अर्श भगंदर परिकृतिका, क्योंकि ये जहां पे बृहदांत्र समाप्त होता है वहीं पे अन्नवह स्रोतस का मतलब जिसको बोलते हैं ना कि थियोरेटिकली वहां पे काम हो जाता है। लेकिन जबकि संयोजका ने महास्रोतस ना ये विकल्प मुझको बताने के लिए कहा है, तो मैंने ये गुद भाग के संदर्भ में भी जो व्याधि हमारे जनरल प्रैक्टिस में आते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो ठीक है, तो ये बेसिक है, तो उसमें हम चलते हैं। देखिए, अभी मैं तो डायरेक्ट आपको कल्प ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कल्पों का सेशन है। कल्प के उन्होंने अध्ययन किया है, ऐसा वैद्य अमित ने मुझको कहा है। तो पंचभौतिक के कल्प उसमें कौन कौन से होते हैं उसको मैं आपको ऐड करने की मैं आपको कोशिश करूंगा। और ये जो बेसिक कल्प है उनके बाद व्याधि और कल्प ऐसा बताने के बाद लास्ट में मैं महास्रोतस में उपयुक्त जो 5 कल्प है उनको मैं थोड़ा सा विस्तृत आपसे डिस्कस करूं। ठीक है, तो अग्निमांद्य, अग्निमांद्य के प्रधान औषधि। देखिए, अग्निमांद्य जो होता है ना, ये सबसे अग्निमांद्य हमारे यहाँ कैसे प्रेजेंट होता है। देखिए, मैं बहुत सी बार ये देखता हूं, आप अगर ज्वर चिकित्सा पढ़े हैं
तो या ज्वर निदान पढ़े हैं, तो ज्वर के जो बहुत सारे भेद या टाइप्स लिखे हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आकृति भेदेन एक टाइप है, जो द्वंद्वज प्रकार है ना, उसमें आकृति भेदेन। तो आकृति क्या है? एकाद एकाद व्याधि की आकृति का अर्थ क्या हो सकता है? हाँ? तो ये मैं सोच रहा था कि what the संहिताकार मीन्स बाय आकृति ऑफ डिसीज। तो मेरे लिए ये इसका अर्थ मैंने ये ढूंढ निकाला कि आकृति का अर्थ है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीज। वी ऑल आर क्लिनिशियंस, और हम ये देखते हैं कि हर एक, समझो अम्ल पित्त है, अम्ल पित्त का हर एक लक्षण हर एक पेशेंट में हमें नहीं मिलता है, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि हर एक लक्षण समान मात्रा में उस पेशेंट को तकलीफ नहीं देता। यानी कि कोई बोलता है, पेशेंट आता है और वो कहेगा कि उरो दाह की तकलीफ आपको प्रधान बताएगा, कोई कहेगा कि ये जो है वो आपको छर्दी की बताएगा, कोई आपको प्रसेक की बताएगा। तो why this happens, ये जो है ना, ये आकृति जिसको मैं बोलता हूँ, हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस। उसी तरह अग्निमांद्य जो है ना, ये किस तरह से हमें हमारे पास प्रेजेंट होता है पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस प्रेजेंटेशन को, ये पांचवतिक में इसका महत्व ये है कि पेशेंट आपके पास जिस प्रेजेंटेशन से आया है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना केस पेपर में, प्रधान लक्षण, प्रधान व्याधि वृत्तांत। व्याधि वृत्तांत तो प्रधान क्या है, पेशेंट को क्या होता है, उसको जो तकलीफ है ना, उससे उसको छुटकारा चाहिए, उससे उसको छुटकारा चाहिए, इसलिए वो आता है हमारे पास। और इसीलिए द चीफ कंप्लेंट्स, जिसको हम बोलते हैं चीफ कंप्लेंट एंड देन एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, तो उसके बाद में हम उसको डायग्नोस करेंगे। तो अग्निमांद्य के पेशेंट हमारे पास बहुत सारी तरीके से आते हैं, उनको हमें ढूंढना पड़ता है। कई बार अग्निमांद्य के पेशेंट डायरेक्ट होते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, या ये पेशेंट बोलता है कि हमें, जब मैं खाता हूं ना एक बार, तो मेरा, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगे, मैं खाने के लिए बैठता हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी खा लिया तो मेरे पेट भरने की जो है ना, मुझको फीलिंग आने लगती है। ये होता है। कई पेशेंट बोलेंगे आपको कि मुझको ये खाने का मन नहीं कर रहा, वो खाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी आस्य वैरस्य है। कई बार पेशेंट बोलेंगे आपको कि मुझको ये टेस्ट नहीं समझ में आता है, या पूरा पूरा मुंह में मेरा ये तिक्तास्यता भरी पड़ी है, मधुरास्यता है, लवणास्यता है। ये सब लक्षण आपको दिखेंगे साम दोषों में, निराम दोषों में, पश्चिमान दोषों में। आप संहिता पढ़िए, आपको सभी लक्षण दिखेंगे महास्रोतस के। तो ये अग्निमांद्य के ये लक्षण है। ये ऐसा है कि जिस तरह से जिस अग्नि का जो पचन है वो अच्छा नहीं होता है, तो जो लक्षण हमको मिले उसको हम अग्निमांद्य कहते हैं। उसमें हम फलत्रिकादि काढ़ा, गुगुल, अरिष्ट, इनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो कल्पनाएं हैं ना, दाता शास्त्री जी ने बताई है, इसका रोल जो है वो डिफरेंट है। जो काढ़ा है वो ताजा ही लेना पड़ता है, और वो 6 घंटे में उसको वो एक्सपायर हो जाता है, 6 घंटे के बाद वो कम होता है। गुगुल जो है, फलत्रिकादि गुगुल पांचवतिक में जो बनता है, उसमें आम गुगुल की तरह 50% गुगुल नहीं रहता है, उसमें 20% गुगुल रहता है। उसको उसकी सवीर्यता अवधि बढ़ाने के लिए ये गुगुल में 20% फलत्रिकादि में बनाते हैं। और अरिष्ट जो है वो काढ़े का संधान बना के, संधान कल्प करके अरिष्ट बनाते हैं। वो रस रक्त में झट से उसको काम करता है। तो ये फलत्रिकादि जो काढ़ा है, ये यकृत को करता है, यकृतोत्तेजक है, पित्त श्रवण में काम करता है, और ये अग्निमांद्य को कम करता है। ये तिक्त कटुरस वाला है, और इसीलिए जो कफज अग्निमांद्य है, कफ प्रधान हेतु हमें मिले हैं, या उसको जो है वो वहां पे ज्यादा काम करेगा। गोक्षुरादि गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल का काम जो है वो अग्निमांद्य से जो क्लेद की निर्मित होती है। देखिए, क्लेद एक हमारे यहाँ भाव घटक बोला है, तो क्लेद जो होता है, क्लेद का अर्थ है कि द्रवीभूत मल, ये क्लेद का अर्थ है।
ऐसे मल जो द्रवीभूत हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल जो मल है वो उसको क्लेद बोलते हैं। और क्लेद जो है वो मूत्रस्य क्लेद वहनात् स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, ये उन्होंने कहा। ठीक है, हम श्लोक जो बोलते हैं, स्वेद का काम है क्लेद का धारण करना और मूत्र का काम है क्लेद को वहन करना। मूत्र से क्लेद वो बाहर निकालना क्लेद को। तो ऐसा अग्निमांद्य जहां पे ये मूत्र से वो निकल सकता है, जैसा हम देख सकते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट है जिसमें ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट है, उनमें एक ये रहता है, देखिए अग्निमांद्य रहता है या अम्ल पित्त जैसी अवस्थाएं रहती हैं, प्रसेक जैसी अवस्थाएं रहती है, तो उसमें गोक्षादि काम करता है। लघु सूचकर जो जब पित्त द्रव और अम्ल गुण से बढ़ता है तो वहां पे लघु सूचकर काम करता है। पंचवदिक का लघु सूचकर शुद्ध सुवर्णगरिक और शुंठ, ये दो ही चीजों से बनता है और उसको शुंठी की ही 3 भावनाएं दी जाती है। ठीक है, तो ये लघु सूचकर। वरांगक क्षार, वरांगक ये मशीकल्प है और ये वरांगक जो है वो हेतु के माध्यम से, ठीक है, हेतु या प्लीहा के ऊपर घननाद अग्निमांद्य है, ऐसी स्थिति में या अम्ल प्रधान हेतु के सेवन से अगर होता है, दही ज्यादा खाकर कोई पेशेंट आया और वो अम्ल पित्त की तकलीफ कर रहा है, जो बेकरी प्रोडक्ट जो अम्ल विपाकी होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स खा के कोई पेशेंट आया है, उसमें वरांगक क्षार इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये हेतु अग्नि के ऊपर उसके परिणाम, स्रोतस के ऊपर परिणाम, ये देख के हमें कल्प का चयन करना है। परिपाठाधिकार, ये जो है क्षार धर्मी उष्णता बढ़ने से अग्निमांद्य होता है। तो ये कैसे होता है? ये क्षार से अग्नि का प्रज्वलन होना चाहिए, लेकिन क्षार धर्मी से अग्निमांद्य होता है। देखिए, अग्निमांद्य का अर्थ है कि जो प्राकृतिक अग्नि था उस व्यक्ति का, उसके विपरीत उसके अग्नि का जो है प्रदर्शन होना या उसके विपरीत गुणों का हमें ये देखना, दिखाई देना कि ये जो आदमी था, जो पेशेंट है, वो पहले वो वात प्रकृति के यानी कि विषम अग्नि वाला दिखाई देता था, लेकिन अब वो उसका मंदाग्नि हो गया। तो उसका जो बेसिक वात का जो प्राधान्य था अग्नि स्थान में, वहां पे कफ ने उसको वात को रिप्लेस किया। तो वायु का आवरण हुआ है कफ से। तो कफ की चिकित्सा जब तक हम नहीं करते तब तक वो उसका जो प्राकृतिक विषम अग्नि था, वायु प्रधान अग्नि था, वो उसको मिलेगा नहीं। तो ये हमें जो है वो देखना है। परिपाठाधिकारा जो रोमांतिका मसूरिका का इतिहास है, ऐसे पेशेंट में अगर हमको दिखाई देता है वो है कुमारी असव। कुमारी असव जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यकृत में पार्थिवता है तब हम दिखाई देते हैं अग्निमांद्य होता है। अम्ल पित्त और छर्दी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लघु सूचकर। जैसे मैंने कहा कि जो अम्ल और द्रव इन दो गुणों से अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में लघु सूचकर अच्छा काम करता है। शंख भस्म साम पित्त की अवस्था की हमारी दवा है शंख भस्म, और निराम पित्त की अवस्था की हमारी पंचवदिक की दवा है सुवर्णमाक्षिक भस्म। दूसरा बात आप ये कर सकते हैं कि अम्ल पित्त में दो जो है प्रेजेंटेशंस दिखाई देते हैं। एक में जो होता है कि उसमें प्रसेक होता है और दूसरे में होता है दाह, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि इरेक्टेशंस जो होते हैं या मुंह में अम्ल छर्दी या अम्लोद्गार, ये ऐसा होता है, वहां पे शंख भस्म होता है उपयुक्त। और जहां पे दाह है, बर्निंग होता है, वहां पे सुवर्णमाक्षिक होता है। हल्लू जो है, हल्लू सेलोसिया अर्जेंसिया करके एक जो क्षुप है, वो क्षुप का पंचांग हम लेते हैं और जिस मतलब उसमें जो बीज है उसको पक जाने के बाद उसको हम लेते हैं, पंचांग उसका लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसकी पाउडर करते हैं पंचांग की, तो उसको हम हरड़ू बोलते हैं, सेलोसिया अर्जेंसिया, जिसको मराठी में कुरडू बोलते हैं।
ये दाता शास्त्री जी ने जो बहुत सारी दवाइयां उपयोग में लाई, अलग अलग सी और नहीं, तो उसमें ये हरड़ू है और ये बहुत बड़ी दवाई है। हरड़ू एक सौम्य मल मूत्र विरेचक दवाई है, खास करके मूत्र का विरेचन करती है, मूत्र विरेचन से उसमें काम करती है और एक क्षारधर्मी है, यानी कि अम्ल पित्त छर्दी में हरड़ू, अगर मूत्रपिंड का शोथ आपको दिखाई दे रहा है तो हमें हरड़ू का यूज करना है। ग्रहणी अतिसार प्रवाहिका, इसमें बहुत सारी शेड्स है, लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्रव मल प्रवृत्ति होती है, या जो मल प्रवृत्ति है वो फॉर्म्ड नहीं है, वो जो स्टूल्स है वो फॉर्म नहीं है, वो पूरी तरह से जो है वो ग्रथित नहीं है, ये द्रव है या सांद्र है या स्त्यानमल है, जैसे कि प्रवाहिका में होता है पिच्छ, पिच्छा, सपिच्छ मल, यानी कि पेशेंट बोलता है हमको कि मैं जो है वो मेरे जो कमोड है या पात्र जो है शौचालय का, उसमें जो मेरा मल जो है वो चिपका हुआ रहता है, उसको ज्यादा पानी डालना पड़ता है तभी वो हमें स्त्यानमल का दर्शन कराता है, और स्त्यानमल में ये प्रवाहिका होती है। सपिच्छ अतिसार में गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार, और ग्रहणी में अवयव दुष्टि होती है, और अवयव दुष्टि के कारण वहां पे उसका जो पचन का कार्य है ग्रहणी का वो अच्छी तरह से होता नहीं है, और इसीलिए ग्रहणी में क्या होता है, मुहुर्द्रव मुहुर्बद्ध, मुहुर्बद्ध मुहुर्द्रव, ये मल प्रवृत्ति जो है वो ग्रहणी होता है। गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम, या अतिसार होता है, और जो प्रवाहिका होती है, प्रवाहिका का ये जो है उसपे सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण प्रवाहिका का जो पेशेंट हमको बोलता है कि वो है कृतयपि अकृत सव, कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा पेट ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है। तो ये जो मैं जो बोलता हूँ ना आकृति जो होती है, पेशेंट आता है और वो कहता है कि मेरे को द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, तो हमें ये उसको समझना है कि ये ग्रहणी वाली आकृति बोल रहा है या अतिसार वाली बोल रहा है या प्रवाहिका वाली, ठीक है। तो ये हमें समझ के उसके पीछे जाके उसके हेतु खोजने हैं, और उस हेतु का उदर परीक्षण या अग्नि संस्था के ऊपर जो परिणाम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जो नीचे वाले कल्प है उनको खोजना है। देखिए लघु सूचेकर, ये फिर से कल्प है, जो ग्रहणी इतना बड़ा व्याधि है, जैसा मैंने कहा कि चरक ने ग्रहणी में पूरा पचन व्यापार लिखा है, और उन्होंने वहां पे इतना ये बड़ा व्याधि है, आप ग्रहणी के लक्षण देखेंगे, रूप देखेंगे अलग अलग, या उसके उपद्रव देखेंगे तो आपको शुक्र धातु तक उसकी लक्षण आपको दिखेंगे। इतना परिणाम ये ग्रहणी कर सकता है, ग्रहणी व्याधि कर सकता है। अपचन अजीर्ण की जो एक हद है वो है ग्रहणी, और इसीलिए लेकिन हमें ग्रहणी के दातर शास्त्री जी ने जो ग्रहणी लिखा है उसमें सिर्फ एक ही कल्प लिखा है, वो है लघु सूचेकर, और लघु सूचेकर से हम हर तरह की ग्रहणी ठीक कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसका अर्थ हमें ये लेना है कि ग्रहणी इज अ मेन ड्रग इन लघु सूचेकर इज द मेन चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रहणी पेशेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस हर एक ग्रहणी पेशेंट को सिर्फ लघु सूचेकर ही देते रहें, उसको पंचभौतिक के जो अलग बाकी के जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें कोई कल्प उसमें ऐड करने हैं तो ऐड कर सकते हैं। चातुर्थ क्यों, किरातिक्ता अमृता चंदनम विश्व विषयम, तिक्त रस प्रधान है, और इसमें जो क्लेदा चूषण का काम है, जो द्रव हाथ, जो क्लेद जो है वो स्थिर रहता है कहीं पर भी, ऐसी स्थिति में चातुर्थ को हमें देना है। पंचामृत परपटी, ये बहुत फेमस और बहुत इफेक्टिव
और हर एक व्यक्ति, हर एक वैद्य के संग्रह में ये दवाई होती है। पंचामृत परपटी ये पंचवतिक में भी आती है, दाता शास्त्री जी ने बहुत उसका यूज किया है। तो खास करके जो ग्रहणी के स्थिति में, ग्रहणी में अगर ज्यादा बिगाड़ आया हुआ है या लघ्वांत्र में ज्यादा बिगाड़ आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पंचामृत परपटी बहुत अच्छा काम करती है। पाचन योग, पाचन योग में आगे आपको ज्यादा इलेबोरेट करूंगा, लेकिन पाचन योग ये सबसे इंपॉर्टेंट है अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी की। पाचक गुटी यानी लहसुना की गुटी जिसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट दवाई है। और पाचक गुटी का काम है कि एक क्षारधर्मी है, तो ये वर्षा ऋतु का, जो वर्षा ऋतु में जो अम्लधर्मी पानी आता है, नया पानी, उसके कारण जो अतिसार के पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं, तो वहां पाचक गुटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऐसे डिफाइंड जो है डिसीज कंडीशंस है, उसमें पंचवती के टिपिकल कल्प बैठते हैं। किन्ही यानी कि आघाड़ा, अपामार्क, इसका भी पंचांग हम यूज करते हैं। तो ये इसका आता है। गुल्म, गुल्म एक मतलब जो बहुत सारे व्याधि है ना आयुर्वेद में वर्णन किए हुए, उसमें ऐसे कोई व्याधि है जो बहुत ही ना संदिग्ध है, मतलब वो उसमें हमें क्लियर पिक्चर नहीं आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुल्म। उसी तरह से पुरुष स्तंभ है। मतलब ये जो व्याधि है, इनको हम ऐसा डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या उनको कोरिलेट नहीं कर पाते। गुल्म क्या है, कि गुल्म के पेशेंट हमारे पास कैसे आते हैं? तो गुल्म के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं। सबसे एक चीज है कि मल विबंध, और दूसरा है कि मल विबंध के कारण जो अपान प्रतिलोम होता है उसमें, और वो आगे ऊपर जाकर उद्गार बाहुल्य। ये दो चीजें जहां पे होती है, या इसमें से एक भी आपको पॉइंट मिलेगा, मल विबंध और उद्गार बाहुल्य, यानी कि ज्यादा उसको इरेक्टेशन आते हैं, ज्यादा उसको मराठी में जिसको ढेकर बोलते हैं वो आते हैं, ज्यादा उद्गार आते हैं। भले कई बार वो उद्गार शुद्ध भी होते हैं, लेकिन ये दो चीजें अगर एक साथ है तो उसको गुल्म कहते हैं। ये दाता शास्त्री जी ने लिखा हुआ है। और ये जो क्लिनिकल कंडीशंस है, उसमें हम सबसे, अगर हमें कोई सोचना ही नहीं है, उसको वरांगक दे देना है, अनुलोमन तेल दे देना है। फल हर्लुष्व जो है वो अनुलोम करते हैं, पित्त का श्रवण करते हैं, अपान को अनुलोमित करते हैं, समान वायु को स्थिर करते हैं। समान वायु भी अपान की वायु की वजह से अगर वो ऊर्ध्वगामी हो गया है, प्रतिलोम हो गया है, तो उसको फिर से अपनी गति में लाने के लिए हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये गुल्म के प्रधान आवश्यक है। उदरशूल, परिणाम शूल, उदरशूल अगर पित्तज है, और खास करके जो उसको हम बोलते हैं ना कि अल्सर, डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हाँ, तो ऐसे अल्सर्स अगर है तो उसमें ये दाड़िम भावित गिरीज जो है वो हमें यूज करना है। दाढ़ी ब्रस स्वरस की 3 भावनाएं गिरीज को, शुद्ध गिरीज को देखे ये बनता है। तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हमको ये मालूम है कि ये सिर्फ कटु क्षार का सेवन करने से ज्यादा अल्सरेटिव तक गया है पेशेंट, वहां पे दाढ़ी भावित गिरीज आप डिंक जो बोलते हैं, यानी कि जो जो बोलते हैं खाने का डिंक जो होता है, इडिबल गम जो होता है, गोंद, खाने का गोंद, तो उसको अनुपान रख के हम ये गिरीज दे सकते हैं। हम अल्सर्स को ठीक कर सकते हैं, अल्सर भर आते हैं। वरांगक उदरशूल में अवरोधजन्य अवस्था में वरांगक क्षार दे सकते हैं। विद्रुम किट और परिपाठादि काढ़ा, ये परिणाम शूल, उदरशूल की बहुत सारी मतलब ये एक मेन ड्रग्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आप बहुत सारी पंचभौतिक की औषधियां, उदर परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, अम्ल क्षार, अवयव उत्पत्ति, अवयव का जो बिगाड़ है उसको आप करके समझ सकते हैं। मल विबंध, फल हरड़ू, परिपाठादि काढ़ा, कुमारियासो, अनुलोमनते। मल विबंध के दो भेद है। देखिए, एक में यह है कि मल जो है साक्षात पुरुष वो मृदु है या कठिन है, ये हमें
पूछना है। अगर वो मृदु है तो हमें ये परिपाठा कुमारी आसो वगैरह दे फल हरलू देना है। अगर ये मल जो है वो ग्रथित है, हार्ड है, ड्राई स्टूल है, तो वहां पे अनुलोमन तेल देना है। ठीक है, तो ये मलविबंध की एक ये कहता है। महाश्रुतस का जो बाकी के है ना, अर्श भगंदर परिकर्तिका, ये भी गुद भाग में होने वाली 3 अवस्थाएं हैं। इसमें आप सबको मालूम है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अर्श भगंदर परिकर्तिका का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मलविबंध, 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 क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और वहां पे मल का संचय, और वहां मल के संचय के कारण विकृत उष्णता का बढ़ना गुद भाग में, ये तीनों का मेन कारण है, मेन हेतु है, आप समझ लेना। और इसीलिए वहां पे वराकुकुल, शतताल, शतताल यानी सफेद मुसली और शतावरी, इनका मिश्रण को हम शतताल बोलते हैं पांचवर्ती। ये खास करके सरक्त अर्श में हम दे सकते हैं। फल सुवर्ण राजवेंगेश्वर या भगंदर की, भगंदर में उसका जो ट्रैक है, वो ट्रैक भर आने के लिए हम भगंदर यूज करेंगे। गंधक रसायन भी उसी के लिए यूज करते हैं। तो ये महास्रोतस के जो प्रधान व्याधि है और उसमें पांचवती के जो मेन कल्प है वो मैंने बताया। अब प्रधान औषधियों का विशेष अध्ययन करते हैं। देखिए, तो इसमें मैंने ये इसलिए लिया है कि हम कैसे कल्पों का अध्ययन करें, ये इसीलिए मैंने दिया है। हमें कल्पों का अध्ययन करना है, बहुत सारे कल्प हैं, ठीक है। योग रत्नाकर यानी कि रत्नाकर है, योगों का रत्नाकर है, समुद्र जैसे हजारों योग रत्नाकर में हमें मिलते हैं, भारत वैश्य रत्नाकर में मिलते हैं, भारत वैश्य रत्नाकर में मिलते हैं, वैश्य रत्नावली में मिलते हैं। हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो पास बहुत जो विद्वान वैद्य है, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे गुरु है, बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, उनके संग्रह से, उनके अनुभव से बहुत सारे कल्प बनते हैं आयुर्वेद में। लेकिन उनका अभ्यास कैसे करें, ये एक बहुत बार पे जो स्टूडेंट्स है हम मुझको पूछते रहते हैं। हमें एक्चुअली हमारे कॉलेज में आयुर्वेद कैसे समझना है यही नहीं सिखाते, बाकी सब सिखाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद को कैसे समझना, इसीलिए हम बीएमएस हो जाते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी में रैंकर आ जाते हैं, लेकिन हमें ये अंदर से एक समाधान नहीं रहता है कि हमें आयुर्वेद कैसे पढ़ना है, संहिता कैसे पढ़नी है, द्रव्य कैसे समझने हैं, कल्पों का अभ्यास कैसे करना है, ये किसी ने सिखाया नहीं। ऐसा हमको लगते रहता है। अगर आपको ऐसा लगता नहीं है तो आप मतलब आपको अच्छे शिक्षक आपको मिले हैं, अच्छे गुरु मिले हैं, मेरा आपको प्रणाम है। लेकिन बहुत सारे वैद्य और विद्यार्थी जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको मुझको हर लोग बोलते हैं कि संहिता कैसे पढ़नी है, अध्याय कैसे पढ़ने हैं, कल्प कैसे पढ़ने हैं, द्रव्य कैसे पढ़ने हैं, समझने कैसे है आयुर्वेद। तो इसीलिए ये एक भाग है। देखिए, मराठी में 2 बहुत अच्छे बुक्स हैं जो कल्पों के अध्ययन के लिए हम यूज करते हैं। एक तो है सिद्ध औषधि संग्रह और दूसरा है गुणशास्त्री जी का जो उन्होंने 7 भाग लिखे हैं। वो उन्होंने जो लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एक खास करके फड़के शास्त्री ने सिद्ध औषधि संग्रह में कल्पों का एक अच्छी तरह से उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया और उसी का अध्ययन करते हैं। तो ये एक कल्प है। और उसी तरह से ये हमें कोई भी कल्प हमारे सामने आता है तो उसका डिजाइन जो है वो डिजाइन ऐसे क्यों है, ऐसा सोचना चाहिए। इसमें ये क्यों ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें क्यों उन्होंने कहे हैं और जिस मात्रा में कहे उसी मात्रा में ये क्यों कहे। ठीक है, तो ये अगर हम ऐसा सोचने की शुरुआत करेंगे हर कल्प में तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो 5 कल्प मैं आपको शेयर करने वाला हूं उसमें मैंने पांचभौतिक पद्धति से कल्प कैसे हम समझते हैं, कैसे समझना चाहिए, किस तरह से समझ सकते हैं, इसके एक गाइडलाइन दी है। ठीक है,
ये इसमें हरड़ा, बेहड़ा, आमला, गिलोय, कुटकी, नीम, छाल, किरैत, वासा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें गुगुल ऐड होता है, ये जब फलत्रिकादि गुगुल कहते हैं। और ये जो काढ़ा है और अरिष्ट है, अरिष्ट में उसमें शक्कर और धात की पुष्प ऐड होते हैं, बस। ये जो है उसका रस जो है तिक्त कटु है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। जैसा मैंने कहा, अम्ल या क्षार, कोई भी औषधि द्रव्य या कोई भी कल्प अम्ल है प्रधान है या क्षार प्रधान, क्योंकि हमारा जो रक्त धातु है, जो दूसरे महीने में हमारे गर्भावस्था के जो बनता है, वहां पे बाहर जो ऋतु चल रहा है उसका परिणाम उस रक्त के ऊपर होता है, और वहां पे रक्त में ही अम्ल क्षारता निर्माण होती है। अम्ल क्षार ये तेज महाभूत की दो अवस्थाएं हैं। अम्ल अवस्था तेज महाभूत की बोलते हैं, इसको हम सद्रव पित्त, क्षार अवस्था निर्द्रव पित्त। तो फलत्रिकादि क्षार प्रधान है। उदर परीक्षण यानी कि कौन से उदर परीक्षण के हमारे जो ये है फाइंडिंग्स है, उसमें हम फलत्रिकादि यूज कर सकते हैं। यकृत अगर अल्प पीड़ना सत्व है या उसके घन या पार्थिव आधार है तो फलत्रिकादि देते हैं। आमाशय ग्रहणी बृहदांत्र में हमें अवरोधात्मक संप्राप्ति दिखाई देते हैं तो हमको देते हैं। हेतु परंपरा, कारण हेतु जो है ना, ये पांचभौतिक में सबसे इंपॉर्टेंट और कारण पर माने जाते हैं। पृथ्वी आप प्रधान हेतु है, कामला का इतिहास पेशेंट कह रहा है तो उसमें फल गुगुल या फल काढ़ा हम देते हैं। और जो महास्रोतस के व्याधि, इसमें सबसे ज्यादा हम फलत्रिकादि यूज करते हैं वो है अग्निमांद्य, आधमान, अनाह, अम्लपित्त और मलविबंध, इसमें हम यूज करते हैं। पाचन योग, इसमें बिल्व, शुंठी, मुस्ता, अतिविष, कुटज, ये 5 औषधि है। ये दातार शास्त्री जी का फॉर्मुलेशन है। और इसमें ये तिक्त कटु, उष्ण कटु ऐसा कल्प है, क्षार प्रधान है, यकृत और उभय वृक्क इनमें अल्प पीड़ना सत्व, क्योंकि पाचन योग ज्यादा बृहदांत्र के ऊपर काम, और बृहदांत्र में जो शोथ वगैरह रहता है या उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ज्यादा रहती है, या वहां पे जो अभ्यंतर शोथ रहता है, उसका जो दिग्दर्शन है वो हमें उभय वृक्क के स्थान पर जब हम पीड़ना सत्व करते हैं तब हमको मिलता है। और ये यकृत के ऊपर घननाद है तो हमें दिखाई देते हैं। आमाशय ग्रहणी बृहदांत्र, इनके जो व्याधि है इनके ऊपर हम पाचन योग का उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी आप प्रधान, विरुद्ध द्रव शीत आहार, ऐसी हेतु परंपरा हमें मिलती है तो पाचन योग यूज होता है। अग्निमांद्य, अतिसार, प्रवाहिका ग्रहणी, अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी, ये तीनों अवस्थाओं में पाचन योग यूज हो सकता है। उसी तरह से लघु सूचकर भी यूज हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मुस्ता और अतिविष, ये जो दो घटक है, ये दो घटक जो है वो, मुस्ता जो है उसमें एक द्रवता, क्योंकि पानी में तैयार होने वाला है, और अतिविष जो है वो अतिविष ये बहुत ही बहुत अच्छी दवा है, जब खास करके हम ये बालकों में हम अतिसार प्रवाहिका का ये देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। अग्निमांद्य, अतिसार प्रवाहिका ग्रहण, इसमें हम दे सकते हैं। दूसरा है वरांग कक्षा, ये पांचवतिक का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो दातार शास्त्री जी ने खुद उसके बनाने की विधि दातार शास्त्री जी ने खोज निकाले। पिडिंगम चित्रकम शुंठी, सग्रताम सेंदम मचाम, दग्ध्वा कपाले पयसम, गुल्म प्लिहापहम पिबेत। टिहोदर चिकित्सा में आचार्य चरक ने इसका उल्लेख किया है। आचार्य चक्रपाणी ने अपनी टीका में उसके निर्माण के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन आचार्य गंगाधर ने उनकी जो जल्पकल्प तरु टीका है उसमें उन्होंने एक जो है विधि ये वरांगक क्षार बनाने की उन्होंने कही है। दातार शास्त्री जी ने उसको वरांगक नाम दिया है, ये गुरु जी का दिया है। और क्षार मतलब क्षार तरह से, क्षार की पद्धति से ये दही बनती है, ये आभ्यंतर अंतर्धूम मशी की पद्धति से बनती है। ये दवाई जो कृष्ण वर्ण की होती है, माने उतना अग्नि उसको अच्छी तरह से देना पड़ता है कि वो क्षार अवस्था तक जाके चारकोल होके वो मशी होके उसको थमना चाहिए। अगर अग्नि ज्यादा होता है तो उसका भस्म तैयार हो जाता है। तो ये बनाने में एक बहुत आनंददायी प्रकार है, और इसमें कटु उष्ण कटु है, क्षार प्रधान है।
प्लीहा अल्प पीड़ना सत्व और प्लीहा के ऊपर घन या पार्थिव नाद ऐसे होते हैं, तब ये बनता है। अवयव आमाशय ग्रहणी बृहदांत्र पे काम करता है। हेतु कारण परंपरा पृथ्वी प्रधान हेतु अध्व यानायान जल तरण का इतिहास, ये भी अगर हमको मिलता है तो हमें वरांगक देनी पड़ती है, देते हैं हम लोग। लिहा के ऊपर घननाद है तो वरांगक इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अग्निमांद्य, गुल्म, अनाह, आम्ल पित्त, मलबंध, ग्रहणी, ये इसके इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो है पांचवी जो कल्प है, लास्ट मेरा वो है अनुलोमन तेल। इसमें ये इमली, सेंधो, मूंगफली का तेल और पानी, यही इसके इंग्रेडिएंट्स है। यानी कि अम्ल और क्षार का जो सिद्धांत है ये यहाँ पे है। देखिए, समान वायु की प्रेरणा से पाचक पित्त जब आहार का पचन करता है तो उसके बाद में सार कीट विभजन करता है। समान वायु का काम है, देखिए, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। तो जो विवेचयति जो काम है ना, पचन के बाद विवेचन करना, विवेचन किस चीज का, सार और कीट, और मुंचति यानी कि सार भाग को हृदय में पहुंचाना, कीट भाग को आगे गुद, मूत्र, वृक्क इन तक पहुंचाना, ये समान वायु का काम है। और जो पाचक पित्त है, जो आप अगर देखेंगे तो जो बोधक कफ है वो अम्ल प्रधान है, रंजक पित्त अम्ल प्रधान है, क्लेदक कफ अम्ल प्रधान है, लेकिन पाचक पित्त जो है वो क्षार प्रधान। यानी कि पहले आहार के ऊपर जो अम्ल की जो संस्कार होते हैं उसको पाचक पित्त जब आता है तो वहां पे आने के बाद वहां पे उसको ये होता है कि क्षारता उसमें मिल जाती है और एक समत्व, मधुरत्व आ जाता है। और ऐसी स्थिति में हमें जो सार भाग है वो भी अम्ल क्षार समत्व मधुर रस का होता है, और कीट भाग भी क्षार अम्ल प्रधान मधुरत्व का ही होता है। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, सटल पॉइंट है, सूक्ष्म, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस है। और जब ये रुक्षता बढ़ जाती है मल में, और पुरुष जब घन हो जाता है, ग्रथित हो जाता है, तब ऐसी अवस्था में ये अम्ल रस का जो काम है मूढ़ वातानुलोमनम, और उसमें सैंधव जो आर्द्रता प्रदान करता है। देखिए, कोई भी से जो नमक है वो पानी छोड़ता है, ठीक है, तो वही वहां जहां पे जाता है वहां पे पहले उसको आर्द्र बनाता है। कोई भी क्षार जो है ना, पहले उसको चीज को आर्द्र बनाता है, और अगर ज्यादा हुआ तो सुखा देता है। तो ये अनुलोमन तेल है, और कटुरुक्ष सेवन का इतिहास है, अग्निमांद्य, अनाह, आधमान, ये है। और चातुर्थक योग जो लास्ट कल्प है, उसमें किराइत, गिलोय, श्वेत चंदन, शुंठी, ये महास्रोतस में कहाँ काम करेगा? तो महास्रोतस में ये जो है वो सबसे देखिए पित्त प्रधान, खास करके पित्तज अग्निमांद्य, पित्तज अजीर्ण, और खास कर ज्यादा पित्त की स्त्रवण होना अम्ल पित्त है, या अग्न्याशय जिसको बोलते हैं, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं, हम पैनक्रियाज से, क्लोम से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चातुर्थक है। देखिए, आग्नेयाशय जो मैंने नीचे लिखा है, दाता शास्त्री जी ने लिखा है कि आग्नेयाशय का काम है कि जब वो पाचक पित्त के बाद जो पचन होता है तो उसके लास्ट में पाचक पित्त के बाद आग्नेयाशय के जो स्राव है वो आते हैं और वो आहार से मिल जाते हैं, और वो आग्नेयाशय जो है वो अम्ल या क्षार जो अवस्था जो चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आहार को, वही प्रकार का स्राव आग्नेयाशय से होता है। ये दाता शास्त्री जी का विजन है। देखिए, तो इसीलिए आप चातुर्थक योग पैनक्रियाटाइटिस में, पैनक्रियाज के डिसीज में बहुत अच्छा काम करता है। पैनक्रियाटाइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स एक्यूट या क्रॉनिक हमने ट्रीट किए हैं पंचभौतिक से, और बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स आप चातुर्थक से पा सकते हैं। जो अमाइलेज की वैल्यूज होती है वो झट से नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये चातुर्थक ये है, कल्प है, चातुर्थक योग है, जिसको हम मेदोपाचक भी बोलते हैं। मेदोपाचक जो काढ़ा रहता है ना, किरात, तिक्ता, अमृता, मेदोपाचक काढ़ा या मेदोपाचक योग जो मिलता है, उसको आप महास्रोतस में भी बहुत अच्छा काम उससे करवा सकते हैं।
द्रव अभिसंधि, ये जो सेवन अगर आहार ज्यादा है तो कृमि की भी संप्राप्ति जो है वो ठहरा हुआ द्रवत्व, ठहरा हुआ क्लेदत्व, ये कृमि इसको बोलते हैं। और ये उसमें चातुर्थक सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो धन्यवाद। मेरा जो एक बेसिक कहना था, महाश्रुतस में जो पंचभौतिक के विशेष कल्प उपयुक्त होते हैं, ये आप तक पहुंचाना, ये मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत 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 कहने वाली चीजें भी बहुत सारी है। लेकिन आप अगर ये पंचभौतिक चिकित्सा केंद्र के बारे में, आप सांगली में है ये केंद्र, आप अधिक जानकारी उसके ले सकते हैं। हम हमारी जो ग्रंथ और अन्य प्रकाशन है, औषधि है, उसको आप खरीद भी सकते हैं। आप ये datarpanchavatik.org पे जाइए। हम एक डिप्लोमा इन पंचभौतिक चिकित्सा चलाते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स है, इसके अभी 11वीं बैच शुरू है। 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। बहुत सारे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से भी आया है।